सभी का स्वागत है। इस समय हम रियासी के बस स्टैंड में है। चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में लोग क्या कुछ सोच रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार लोग जो हैं वो अपने मत का दान करेंगे, वो कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो पास में हमारे शख्स मौजूद हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सुनाओ तुंदा ना की है ते की मोल है, चुनावी मोल चला रहा है। मेरा नाम जगदीश राज शर्मा है। जगदीश जी 26 तरीक इलेक्शन है। हाँ जी, हाँ जी। किन मुद्दे पर तुझे लगता कि इस बार का चुनाव होने वाला है? ये जेड़ा चुनाव वो आता है एक देश की भलाई वास्ते कम होंगे सारे। अस बीजेपी दे अपने नरेंद्र मोदी और देश का 3 बारी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मोदी फैन हो? मोदी के फैन हाँ, बिल्कुल फैन हाँ। सवाल मेरा है मुद्दे के रोने कोई मुद्दे भी होने या तुसे बस मुद्दे जिस तरह ये मुद्दे होंगे ना, या बड़ी जगह तुस इंटरव्यू करते छोटे मोटे मुद्दे अपने दसदे। ये देश की MLA जिस तरह BDC DDC पंच सरपंच ये सारिया जड़ियां भुरां उत्थे मिलनियां होंदियां। इसलिए MP की इलेक्शन है, ये देश की मजबूत करने वास्ते है और प्रधानमंत्री 3 बारी नरेंद्र मोदी की दोबारा बनाने वास्ते सारा चुनाव होना है। प्रधानमंत्री और आखिर कश्मीर में माहौल है वो पहले को बेहतर होया, आतंकवाद कट बहुत अच्छा होया, साफ करने बहुत वधिया होया, बहुत वधिया होया। अगर बीजेपी 370 की तोड़िया, राम मंदिर का मुद्दा है, 6000 किसाने की आवादा पेंशन लोकें मिला दी है। ये है कि किस लोकें की पेंशन बंद हुई और की हुई कि फ्रॉड विच चला दी उनकी क्लियरेंस नहीं, जिस आदमी ने दी उसी पेंशन नहीं मिला दी है। राशन भी मिला करता जी। चलो जी चलो, ये तो मोदी समर्थक थे और अपनी बात रहे थे। कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आंटी जी तो सुनाओ कि उनके कहने गलबात करके जी क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार इलेक्शन में? किन मुद्दों को लेकर आप अपने मत का दान करने वाले हैं? जी हम किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं है, हम मोदी फैन हैं, लेकिन जो 10 साल में हमें नहीं दिखे फील्ड में वो अब बढ़ चढ़ के अपनी रैलियां निकाल रहे हैं। हम चाहते हैं हम इसी को वोट दें जो हमारे बीच का हो, इसी को नहीं मोदी को देख के मोदी के नाम पे वोट नहीं देंगे हम। अपनी इससे पहले आपने दिया था, हम देते आए हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि जो नुमाइंदा वो कैंडिडेट चुनते हैं वो भी कोई ऐसा कैंडिडेट चुने जो जनता के बीच का हो, जो अपने वर्करों के साथ में चले। ये ना को 10 साल वो अपने PM हाउस में ही रहे, वापिस यहाँ पे दिखे ही ना। हम वोट उसी को देंगे जो हमारे साथ खड़ा होगा। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे 10 साल MP रहे और मंत्री भी रहे वो। आए वो यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया, यहाँ पे कोई नहीं आया। यहाँ पे हम इस बार हम वही वोट देंगे जिसको जो हमारे बीच में होगा, जो 10 साल या 5 साल जब भी होगा वो हमारे बीच में होगा, हम उसको अपनी बातें सुना सकें। इस बार हमारे कैंडिडेट वो नहीं है, इस बार कैंडिडेट जुगल किशोर शर्मा जी हैं। वो भी नहीं दिखे सर, वो भी 10 साल नहीं दिखे, वो भी अभी दिखे हैं जब अब रैलियां निकलने लगी तब वो भी दिखे हैं हमें। तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं, आपको क्या लगता है? हमें चाहिए जी काम डेवलपमेंट चाहिए, बेरोजगारी को खत्म होना चाहिए, वो अभी तो खत्म हुई नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो बस स्टैंड में कितना काम था पहले, वो अब बीजेपी की सरकार आज में यहाँ पे बस स्टैंड बिल्कुल खाली हो चुका है। बेरोजगारी और महंगाई भी मुद्दा है। बड़ा ये चोरियां चारी जो हो रही है ये इसी का बाहर के लोग यहाँ पे देखो आप बढ़ चढ़ के काम उन्होंने खोला हुआ है। 40-40 हजार के एक घर में फोन चल रहा है, जिसका 5-5 हजार का रिचार्ज होता है। कोई महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। ये देखिए हम किसी से पैसा लेके वोट नहीं देंगे। रजनीगंधा आता है 500 के रजनीगंधे। देखिए मेरी बात सुनिए, हाल तो देखो स्वच्छ भारत को ये गंदा कर रहे हैं ये लोग। सरकार ही बेच रही है। सरकार क्यों नहीं करवा देते? और बंद भी है, सब कुछ आस्ता आस्ता ठीक होगा। ये देखिए जो पैसे लेके प्रचार करना हमें नहीं आता है, पैसे लेके प्रचार नहीं कर रहे। हम डेवलपमेंट के लिए वोट चाहते हैं, डेवलपमेंट के लिए वोट देंगे। हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। जितेंद्र सिंह ने जो काम नहीं किए हैं उसकी वजह ये हुई कि उसी वजह से हम वोट नहीं देंगे। लोकल लीडरशिप है, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, कोई वहां पर लेकर नहीं गए जो उन्होंने साइन करना था। आप मानते हैं काम नहीं हुए? आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं हुए, कुछ काम रहे, कोई काम नहीं हुए। पेंशनें बंद हो गई, लोगों की खा गई लास्ट में, रिटायरमेंट बिल्कुल शेम है बीजेपी को। बीजेपी के लिए शेम है, भारतीय जनता जिंदाबाद, भारतीय जनता कहाँ पे पहुँचा दिया हमारे बस स्टैंड को, कहाँ पे पहुँचा दिया। ये बिल्डिंगें बना के इतने पैसा आपने बेच कर दिया इन्होंने, कोई दुकानों का टेंडर नहीं इनका लग रहा है। ये डेवलपमेंट कहाँ है सर? ये तो पैसे बेच किया इन्होंने। एक बात कही कि ये जो MP का चुनाव होता है, लेकिन इनको समझ नहीं है, वो इनको समझ नहीं है। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी रियासी में आए थे,
हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी रियासी में आए थे, उन्होंने बोला कि हम आपको केवी स्कूल दे के जाएंगे। हाँ, ये ठीक है, उन्होंने अभी तक कोई केवी स्कूल नहीं यहाँ पे दिया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की बिजली आप लोगों का हक बनता, राइट बनता, आप लोगों को देंगे, मगर इन्होंने नहीं दिया। ये वादा तो मैंने नहीं सुना था प्रोजेक्ट। अगर ये देखो, ये खुद ही, ये बीजेपी के खुद है, ये कह रहे, खुद ही कह रहे हैं कि पेंशन बंद कर दी है, और आप अपने मुंह से बोल रहे हैं। एक ही बंदा इन्होंने कहा जो गलत तरीके से जारी थी वो बंद हुई है। देखो ना, गलत कहाँ पे गलत है, ये गवर्नमेंट हर जो भी आएगी उन्होंने करनी है। अपोजिशन में बहुत जरूरी चाहिए हमें। है ना, ये गलत के इस वोटर की बात करेंगे, ये हमने को गलत बात रखेंगे। ये गलत बात ये रखेंगे। देखिए, जो रियासी की डिमांड है वो गलत हो गई, हम तो बोलेंगे। नरेंद्र मोदी ने, हाँ मानते हैं हम, स्कूल का मसला था, स्कूल के लिए जगह चिन्हित की है, केंद्रीय विद्यालय पर केंद्रीय विद्यालय की जगह चिन्हित की हुई है, जगह देखी हुई है। कब देनी है? कब क्यों रह गई है? साल फिर अब हम किशोर शर्मा जी से कहेंगे कि रियासी में केंद्रीय विद्यालय जल्दी खोलें, और खोलेगा भी। 10 साल में जगह देखी। 10 साल में जगह देखी, 10 और लगा लेंगे, 20 साल हो जाएंगे। इतनी देर में दुनिया चलेगी। लोकल मुद्दे जो है, अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है जगह की, केंद्रीय विद्यालय का अभी तक कोई इन लोगों को यहाँ पे नहीं है। इन लोगों ने खाली भोंकड़ा है यहाँ पे। ऐसी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। सर, इनकी 3 पुश्तें भी जहाँ से चली जाएंगी, कुछ केंद्रीय विद्यालय नहीं बनेगा अगर ये जीते तो, और 20-30 साल तक ये रहे, इधर कुछ नहीं रहेगा। रियासी के छोटे छोटे बच्चे खराब हो रहे हैं। वन टोल प्लाजा इन लोगों ने देना था। वन टोल प्लाजा है, डेली वेजेस का मसला है, कितने मसले हैं इनके अभी तक? 10 साल में वो साल भी नहीं हुआ कि 10 साल में 5 साल में क्या करेंगे ये? डेली में ये सारे मसले हल होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में बनेगी। हमें अपोजिशन में जरूर चाहिए। और कुछ विधायक आपके चेयरमैन आपके हैं, ये उनकी कमजोरियों की वजह से रहे हैं। उन्होंने बच्चा नहीं बनवाए, वो वहाँ पर गए नहीं। हमारे यहाँ पता क्या है, जब कोई बन जाता है, कोई मिनिस्टर बन जाता है, MP जीत के जाता है, जो लोकल लीडरशिप है वो रूठ जाती है, तभी लोगों को नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दे अभी आ रहे हैं, अभी भी नहीं आए। अभी स्टेट में इलेक्शन होने वाली है, ये सब मुद्दे हल होंगे। कुछ भी हो रहा ये मुद्दे सब कुछ ऐसा ही रहेगा जैसे चल रहा है। खजूरिया साहब, आप जीरो मोड़ से आए हैं, थोड़ी राय आपकी भी जानना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर इस बार का चुनाव होने वाला है, और आप क्या समझते हैं क्या होने वाला है? भाजपा जो दावे कर, मुद्दा कोई नहीं रोना, सिर्फ सेंटर ही सेंटर है, सेंटर ही देखना, जिन्हें देखना सेंटर देखिए, वोट देना। PM मोदी के नाम पे वोट होंगे, ये क्लियर है। आप मोदी जिसी मर्जी खड़े रहेगा उन्हें जितना ही जितना है। हाँ, तो वोट हम लोग डालेंगे, जो मोदी के बंदे डाल के थोड़ा मोदी को जिताएंगे, वोट हम डालेंगे, अपोजिशन वाले डालेंगे। मोदी है बस, सेंटर कोई मुद्दा तो होगा ना? नहीं, कोई मुद्दा नहीं क्या है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद कम हुआ, ये मुद्दा होगा, आप खुश हैं उससे? आतंकवाद है ही नहीं, खत्म है। वहाँ का देखने के लिए नहीं किए। जिसने राम को लाया हम उसको लाएंगे। राम मंदिर बनाएंगे। बड़े हो चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे? आप सब्जी का काम करते हो, महंगाई हुई है, महंगाई नहीं है, कोई महंगाई है। सर, घर में काम करो कोई महंगाई नहीं है, जमीन में काम करो, जमीन से फसल निकालो, कोई महंगाई नहीं है। जिसने ऐसे बैठना है बाहर उसके लिए बहुत महंगाई नहीं हुई उनका। रियासी में इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। रियासी में जम्मू से गाड़ियाँ आती है, खर्चा बहुत बढ़ता है, रास्ते में टोल भी देते हैं, लेबर देते हैं। अब इधर सब्जी तैयार हो जाएगी, ये लोग अभी इधर हो जाएगी। आ रहा है बीज इनका। आप युवा हैं, क्या देखते हैं, क्या मुद्दे जो हैं तत्काल से हल होने चाहिए? रियासी में कौन कौन से डेवलपमेंट के काम है वो होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। अगर कोई भी जीतता है तो उसको पहले यही कार्य करने चाहिए जो अभी तक नहीं हुए हैं। पब्लिक के मसले हल करने चाहिए। जी चलिए, तो चुनावी माहौल में इस समय हम रियासी के बस स्टैंड में हैं, और कुछ लोगों से हमने बातचीत भी करने की कोशिश की है, और कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये एक शख्स हमारे साथ है। हाँ जी, इलेक्शन का माहौल चला रहा है, ये लगा कोई सरकार आनी तो के मुद्दे ने इस बार के हल होने चाहिए मुद्दे? यार जो भी जिधर दुनिया सारी पब्लिक को उधर असली वोट देने ही जाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वोट जरूर पाना। बिल्कुल। चलो जी, इसी के साथ ये संदेश भी आपको देने की कोशिश करेंगे कि अपने मत का दान जरूर करें, और 26 तारीख को जो जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री सीट है उसमें चुनाव होंगे, और अपने मत का दान जरूर करें, और जो परसेंटेज है वोटिंग की वो ज्यादा से ज्यादा रियासी जिले से खासकर हो, ताकि एक अच्छा संदेश जाए और लोगों को पता चले कि जागरूक लोग हैं यहाँ पे। किसी को भी अपनी मर्जी से आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन
वोट जो है वो जरूर करें। कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनावों में? हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बस स्टैंड में भी काफी लोगों से हमने बातचीत की है। किन मुद्दों को लेकर इस बार का चुनाव होने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा तो इस समय यही है, हमने प्रधानमंत्री मोदी को वापस लाना है। और जो लोकल मुद्दे हैं उन लेवल पे बात करेंगे। जैसे रियासी में केवी स्कूल का बहुत बड़ा मुद्दा, वो पिछले 10-12 साल का मुद्दा है। 10 सालों से नहीं आया लेकिन फिर वापस लाना। उम्मीद तो रखनी चाहिए इंसान को, कभी ना कभी तो सॉल्व हो ही जाता ऊपर है। यही बातचीत चल रही थी हमारी, तो वो कुछ जो भाजपा से समर्थक थे उन्होंने ये कहा कि अब करेंगे, तो जो उनके खिलाफ थे उन्होंने ये कहा कि 10 साल और लगा देंगे। नहीं, 10 नहीं लगेंगे, भगवान ने चाहा तो इस बार शायद हो ही जाए, क्योंकि कैंडिडेट बदल चुका है और अगले कैंडिडेट से हमें उम्मीदें भी हैं। शायद इस बार वो मुद्दे सॉल्व हो जाए। महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे महंगाई कोई मुद्दा नहीं होता है, बेरोजगारी भी कोई मुद्दा नहीं है। काम लोगों के पास है, लोग पहले रेलवे का इतना काम रहा, अब लिथियम। हाँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा है लिथियम का। हम चाहते हैं कि लिथियम की जो फैक्ट्री है वो रियासी में ही लगनी चाहिए, जिससे जहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। जी चलिए, शुक्रिया। आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे। भाजपा से ताल्लुक रखते हैं आप? जी जी। तो आप तो जाहिर तौर पर भाजपा के का ही समर्थन करेंगे। क्या मुद्दे आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने इन 10 सालों में जो काम किया है, क्या ऐसे काम? देखिए, जो काम पीछे हुआ है ये बहुत बड़ा काम हुआ है। किसानों के लिए भी जो 6,000 रुपया साल का किसानों के खाते में जाता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो गोल्डन कार्ड बना के दिया है वो तो सभी के काम में है, वो सभी के काम आता है। जो गोल्डन कार्ड बना के दिया है वो 5 लाख रुपया हर साल गरीबों के खाते में जो आता है। जो गरीब लोग इलाज नहीं करा सकते वो 5 लाख रुपया जो उनके खाते में है वो अच्छी तरीके से इलाज करवा सकते हैं और वो जो अपनी जो सुविधा है वो हासिल कर सकते हैं। जी। बाकी कश्मीर में ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आतंकवाद कम हुआ है और पत्थरबाजी कम हुई है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। जो कश्मीर में जो पहले पत्थरबाजी चलती थी और लोगों को वो जो पत्थरबाज है वो लोगों को परेशान करते थे, लोगों को पत्थर मारते थे। जो बाहर से जो पर्यटन जो आते थे, यात्रु जो बाहर से श्रीनगर में आते थे, उनको भी बहुत तंग करते थे। ऐसा अब नहीं है, अब माहौल बिल्कुल साफ हो गया, क्लियर है। अब कोई पत्थरबाजी श्रीनगर में नहीं है। अब जो लोग श्रीनगर में जाते हैं उनको हम पूछते रहते हैं, उनसे बात होती रहती है, वो कहते हैं अब कोई पत्थरबाजी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। टूरिस्ट भी बढ़ा है, टूरिस्ट भी बढ़ा है, संख्या भी बढ़ी है और उन लोगों को फायदा भी हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुछ युवाओं से भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की। आप युवा हैं, लाइव इस समय आप रियासी अपडेट्स में हैं। चुनाव आने वाले हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर जनता को वोट करना चाहिए, और क्या राय आप रखते हैं कि किसका पलड़ा बारी है, या फिर जो भाजपा दावे कर रही है 400 पार या 370 पार, वो हो पाएगा 400 पार? अभी तक तो जो चल रहा है पल्ला बारी इनका अपना बीजेपी का ही है। अभी तो सरकार जिसकी चल रही है बीजेपी ही है। तो बाकी जो आगे मुद्दे हैं तो अभी इलेक्शनों के बाद ही पता चलेगा, जो क्लियर होंगे या करेंगे। चुनावी माहौल क्या चल रहा है? तो माहौल तो बेरोजगारी और महंगाई क्या मुद्दा है? बराबर ही चल रहा है सब कुछ। और बीजेपी दावा करती है कि कश्मीर में माहौल पहले से बेटर हो गया। आप मानते हैं ये? वो तो हो गया, अब शांति है पहले से? शांति है पहले पत्थरबाजी की घटनाएं वो कम है। अब काफी देर से सुना नहीं ऐसा कुछ, ना कोई न्यूज में देखा गया। अब तो कम है पहले। तो जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने चाहिए, एमएलए के चुनाव होने चाहिए जल्दी? होने चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जनता से बातचीत कर रहे थे, चुनावी माहौल में क्या कुछ इस समय जनता सोच रही है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और भाजपा के दावों पर भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रियासी के बस स्टैंड के पास है और अंकल जी लाइव है आप इस समय रियासी अपडेट्स में। चुनावी माहौल है, 26 तारीख को लोगों ने अपने मतों का इस्तेमाल करना है, मत का दान करना है। क्या माहौल चल रहा है, हवा किस तरफ है, और भाजपा के जो दावे हैं 400 पार के, वो आपको क्या लगता है कि खोखले साबित होंगे या सही साबित होंगे, या और किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता को अपने वोट का इस्तेमाल करना है? नहीं, जो 400 पार वो बोल रहे हैं ना, वो अपनी जगह ठीक बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं तेल जो है 400 पार हो जाएगा, पेट्रोल 400 पार हो जाएगा, वो ये कह रहे हैं। लोगों को क्या एतराज है? तो क्या मुद्दे काम करें? बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा है, और क्या होगा? बच्चों की नौकरियां नहीं है, वो तो मेन होगा। महंगाई का मेन होगा। केंद्रीय विद्यालय का भी वादा वो तो है, वो तो हमारे लिए है। मैं तो कॉमन बात कर रहा हूँ ना, पूरे हिंदुस्तान की। वो तो है, हमारी रियासी के वो टोल प्लाजा है, केंद्रीय विद्यालय है, ये 2 मुद्दे 10 सालों से हम भी सवाल कर रहे हैं, ये अभी तक हल नहीं हुआ। अब दूसरी सरकार आएगी उससे करेंगे ये सवाल।
लेकिन भाजपा ये कहती है कि कश्मीर में शांति हो गई है, उन्होंने जो किया वहां पे पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो गई हैं, पत्थरबाजी खत्म हो गई, हाँ स्ट्राइक लेकिन- नहीं होती, लेकिन फायरिंग ग्रेनेड चल रहे हैं अभी, हाँ। पत्थरबाजी कम लेकिन हुई है। जो सीज फायर का उल्लंघन होता था वो भी कम हो गया। घटनाओं में कमी तो बेहद हद तक, काफी हद तक कमी तो आई है, ये आप मानेंगे? उसके हमें क्या फर्क पड़ा, हाँ, हाँ। जम्मू को क्या फर्क पड़ा? शांति हुई, टूरिस्ट ज्यादा आएगा यहाँ पे, कहाँ आ रहा है इस चीज में काम हुआ है, ये मानेंगे आप? टूरिस्ट का जो आंकड़ा पेश किया जा रहा है वो ज्यादा बताया। लेकिन हमें क्या फायदा है? 370 तोड़ दी, हाँ। हमें नुकसान हुआ क्या फायदा हुआ? हमें तो नुकसान हुआ, फायदा अडानी को हुआ जो लिथियम वगैरह जो खरीद रहे हमारे हैं जहाँ के। जो सांसद थे हमारे पहले, अभी भी सांसद हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो आते थे, उनसे उन्होंने कोई मुद्दे हल किए, अगर काम उन्होंने- किया डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए? अगर उन्होंने काम किए होते तो ये चेहरे क्यों बदलते? हाँ, हाँ। वो इधर ही रहता ना, सीट उधर क्यों भेजते? सीट बदल गई ना, सीट नहीं बदल नहीं, गई। सीट यही एरिया था उनका, हाँ, हाँ। उनको इधर ही आने देना चाहिए था। चलिए, इस सीट में, जम्मू रियासी सीट में किस तरह की लड़ाई फाइट आप देख रहे हैं? चुनावी जो मुकाबला है किस तरह से देख रहे हैं आप? अभी मैं मुकाबला होने वाला है यहाँ? सियासत से ज्यादा जुड़ा नहीं हूँ, हाँ। लेकिन मुझे लगता है पुराने नेता रहे हैं कांग्रेस के, आप रमन भल्ला ले जाएगा सीट। ले जाएंगे? ये पुराने नेता रहे हैं कांग्रेस के, शायद इस वजह से आप ये बात। मैंने जिंदगी बीजेपी में दी है, जनसंघ से, अच्छा। प्रजा परिषद से लेके मैं बीजेपी तक रहा हूँ, हाँ। लेकिन अब इनसे मैं अनाइड हो गया हूँ, ये इनके काम नहीं। इनकी पॉलिसी से अब इत्तेफाक नहीं? वाजपेयी तक बीजेपी थी, हाँ। उसके बाद ये है, ये लोगों को, किसी को जेल के अंदर, किसी को दूसरी जगह को से, हाँ, आप उससे थोड़ा सा उस पॉलिसी से आप, और ये गलत है। अब वो महाराष्ट्र वाला ये 70,000 करोड़ का आरोप लगे थे जिन पे, उनको पार्टी में ले लिए, नवीन जिंदल को पार्टी में ले लिए। अब तो सारे अगर वो आरोपी थे तो ये सारे इनके बीच है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जो जिन पे आरोप है, जिन नेताओं पर, उनको पार्टी में शामिल किया जा रहा है, इसको लेकर जो है वो इन्होंने अपना विरोध जताया है और ये कहा है कि ऐसे लोगों को पार्टी में लिया जा रहा है जिनको गलत कहा जाता था। तो चलिए, इस चुनावी माहौल में इतना ही, और आगे भी कोशिश करेंगे कि लाइव कवरेज के माध्यम से, रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आप तक जनता की राय जो है, जनता जनार्दन की, वो आप तक पहुंचाने की आगे भी कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए धन्यवाद।